आपने तारिक भाई को तो बोल दिया है ना, तो मैं अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है ना? मैंने बोल दिया है। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। भाई, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम ये लो, ऑर्डर करो। तुम्हें जो खाना है बता दो। आप क्या खाओगे? चलिए मैं देख लेती हूँ। आपको यहाँ का कुछ स्पेशल पसंद है? पता नहीं मुझे। तुम चाहो तो साली से पूछ सकते हैं। साले यहाँ? क्या सिर्फ हम दोनों साथ में खाना नहीं खा सकते? कैसी हो ज़ैनब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साले, और आप? तुमने भाई भाई कहकर हमें बहुत बेवकूफ बनाया, पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। मैंने इसे कहा था कि आपको ना बताए। पहले से ही बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इसने मुझसे बोला कि तुम्हारे भाई से बात करूं। इसने बोला कि ये मुझसे प्यार करता है। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया ज़ैनब, मुझे सब पता है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। नहीं, इसका मतलब प्यार तो। काम डाउन ज़ैनब, मैंने कैमल को बता दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ज़ैनब देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे डर रही हो, मगर मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम किसी से भी प्यार करोगी तो मैं तुम पर गुस्सा होऊंगा, खासकर वो जब साली हो। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस खबर से बहुत ही खुश हूं। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैमल ने कहा वो खुद हमारी बात पापा से करेगा। बिल्कुल हम करेंगे। सुनो ज़ैनब, अगर तुम उनसे डर रही हो तो हम उनसे बात कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, वो बहुत खुश होंगे। और तब तक साली भी अपने परिवार से बात कर लेगा और उसके मॉम डैड तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। देर से मत आना। नहीं, मैं सिर्फ मुझे घर छोड़ने के लिए आ रही हैं। आने वाली होंगी। अब वो आ गई। मैं तुम्हें बाद में फोन करके सब बताती हूँ। बाय बाय बच्चों। बाय 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 बाय। चलो मैं जल्दी में हूँ, मुझे देर हो रही है। ज़ैनब, तुम चाहो तो और रुक सकती हो। साली तुम्हें घर छोड़ देगा। कैमल, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ख्याल रखूंगा। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। इसे सुबह में देखने की कोशिश करना। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुमने हमें खुश कर दिया। इट्स माय प्लेजर। बच्चे कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आइए। वो सब प्ले रूम में है, ये भी लीजिए। ये ऐसे लगा। कैमल, आपने मिस्टर कैमल को भी बुलाया है? हाँ, केमाल को तो यहाँ आना ही है।
क्या तुम अकेले में मुझसे बात करना चाहती हो? मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। कोई हमें यहाँ ढूंढ नहीं सकता। चलो चलकर खेलते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, जाओ। बच्चे सो जाओ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना? चलो, ये ऐसे लगा। उस परी को पहले तो बहुत ताज्जुब हुआ, मगर वो फिर भी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे खूबसूरत फूल मुरझा नहीं रहा था। वो परी जो है वो उन फूलों पर रोज नजर रखती थी, उनका ध्यान रखती थी, उन्हें पानी भी देती थी। जैसे ही वक्त बीतता गया वो उदास होने लगी। वो गुलाब तो कभी नहीं मुरझाया, लेकिन अब उस परी को ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी उसे देखकर, और अब वो ये उम्मीद करती थी कि कब ये फूल मुरझा जाएगा। और जिस दिन वो फूल मुरझा गया, उसकी जगह एक नया फूल खिला। एक नई उम्मीद के साथ उसके दिल में फिर से वो उत्साह भर गया। वो फिर से खुश हो गई। उस फूल को लेकर वो फिर से नए सपने संजोगने लगी। ठीक है मिस सरब, इस बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या लैला ने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था। तो बोलो, मुझसे पहले तुम ही बोलो। शायद हम दोनों की बात एक जैसी हो सकती है। केमल, मैं बस तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ। मैं डर गई थी जब एमिर को हमारे बारे में पता चला था। उसके कान सब जगह हैं। शायद वो हमें टेप कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती थी। केमल, तुम्हें ज़ैनब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसे यूज कर सकता है शायद, पर तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। मुझे ये पहले से पता है, पर वो मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं डरता नहीं हूं। अगर उसने चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए मर भी सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। केवल प्लीज ऐसा मत करो। वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। सच में वो तुम्हें चोट सिर्फ मेरे कारण पहुंचाएगा। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? निहान, क्या आमिर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रही हो मुझसे।
चलो मान भी लो अगर ऐसा है तो तुम क्या कर लोगे बताओ जरा। इसका मतलब हाँ। केमल, एमिर के साथ मेरी शादी हुई है। हाँ पता है। और मुझे तो ये करना ही था। क्यों निहान? क्यों निहान? तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती हो। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी नजरों से। क्या और कुछ है जो तुमने मुझे नहीं बताया अब तक? ये आंखें मेरा शिकार खुद ढूंढ लेंगी। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है। सबसे पहले मैं उसके परिवार को खत्म करूंगा। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, फिर उसे खत्म करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, तुम जानती हो। क्या बदलेगा? और इन बातों से ये सच नहीं बदल जाता कि अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम खुश हो? जितना हो सके मैं अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेती हूँ और मुझे एमिर से अब कोई भी उम्मीद नहीं है। निहान, तुमने गौर किया तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। हाँ, ये बात सच है, पर मैं उसके अलावा किसी और के पास जा भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हमारा मुद्दा फिर उसी बात पर आ गया कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। केमाल, स्टेटस में फर्क की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा बोलने से हल्का फील होता है तो तुम बोल सकते हो, पर प्लीज मुझसे दूर रहो। जितना हो सके उतना दूर रहो। एमिर को ये अच्छा नहीं लगता। सच में तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरी बात को समझो और मुझसे कोई सवाल मत पूछो केमल। बस खुद को एमिर से बचा कर रखो। समझो मेरी बात। तुम जानते हो ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा खतरनाक है वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। प्लीज। क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? तुम्हें मुझ पर दया आ रही है इसलिए तुम कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं? ये सच नहीं है। तुम्हें लगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें अभी पहले की तरह कमजोर दिखता हूं? तुमने कहा घर से चले जाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने आराम के बारे में सोचती हो। मतलब ही हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। केमल, क्या आप जा रहे हैं मिस्टर केमाल? थैंक यू सो मच मिस सेरा। मैं आपसे कल बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। थैंक यू। आप ही जा रही हैं निहान? मैं उन्हें बोल देती हूँ, वो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए। मैं और केमाल एक ही जगह रहते हैं, हम साथ में चले जाएंगे। आप इतना सोच रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप चिंता मत करिए, हम दोनों साथ में पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। उतरो गाड़ी से। नहीं उतरूंगी। उतरो, मैंने कहा। मैं नहीं उतरूंगी। मैं नहीं उतरूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे आराम के बारे में सोच रही हूँ। एमिर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। एमिर भाड़ में जाए वो। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उसके बारे में क्यों बता रही हो मुझे तुम? बहुत बकवास हो गई, अब चुप बैठो। मुझे नहीं बात करनी है। मेरे क्या तेल लेने, समझिए, तेल लेने। मेरा जवाब यही है, मेरा जवाब यही है। तुम मुझे कभी सुनते ही नहीं हो। चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्योंकि मुझे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें काफी सारी गलतफहमियां हैं। मुझे गलतफहमी हो रही है? हाँ, तुम्हें हो रही है क्योंकि तुम समझते नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है केमल। मत करो चिंता। मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो, ठीक है?
फिर ठीक है, पर तुम्हें समझना चाहिए। अच्छे से समझ गया, फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से। हम गलत जगह आ गए हैं ना? मुझे भी यही लगता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? पता नहीं, वापस चलते हैं। यही होना बाकी था। इसे भी अभी होना था यार, कसम से। फंस गया है। किस्मत ही खराब है मेरी। केमाल, अगर तुम चाहो तो मैं इसे पीछे से धकेल सकती हूँ। क्या कहा? धकेलोगी कार को? मैं बस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रही हूँ। इसे ढकेलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हैवी कार है, हम दोनों नहीं कर सकते ये। तुम सामने नहीं देख रहे थे, तुम बस मुझ पर गुस्सा किए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर गुस्सा था। तुम पर गुस्सा मैं क्यों नहीं होता? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझसे बात मत करो। तुम कारण को सुनना ही नहीं चाहते। देखो देखो, अभी भी बोले जा रही हो। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बस दर 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 बस बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। चुप होने का क्या लोगी? मेरी जुबान है, मैं कुछ भी बोलूं। क्योंकि तुम एक जिद्दी लड़की हो, समझी? जिद्दी लड़की। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सूद को फोन करके बुलाता हूँ, वो हमें यहाँ से ले जाएगा। फोन भी नहीं लग रहा। और क्या चाहिए? तुम ट्राई करो। मुझे देखने दो। मेरा भी नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलना है? कहाँ जाएंगे हम? मुझे क्या पता, हम चलते रहेंगे जब तक हमें कोई मदद ना मिल जाए। क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल हम चलेंगे, चलो। क्या हम लंबे समय तक चलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से लॉक कर दो, फिर बाद में जंगल जाओ और वहां पर जंगली जानवर को खाना बन जाओ, वो भी खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मन तो यही है करने का, पर मैं करूंगा नहीं। चलो अभी आगे चलते, वहां शायद हमें नेटवर्क भी मिल जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और हमें बहुत देर भी हो गई है। हाँ देर तो बहुत हो गई है।